हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एकदम रियल वाला प्रश्न आ गया है। देखिए यहाँ पे कहीं पर भी बिहार में यूट्यूब चैनल पे किसी पे भी नहीं मिलेगा। सारा सॉल्यूशन हम आपको ओरिजिनल पेपर से करवाने वाले हैं। देखिए सारा का सारा ओरिजिनल पेपर है। देखिए सारा ओरिजिनल पेपर है आपका। देखिए सारा प्रश्न ओरिजिनल पेपर से है। सारा का सारा पेपर मेरे पास है बाबू। देखिए थोड़ा सा वेट करिए, मैं सारा दिखा दूंगा। देखिए सारा प्रश्न ही आपका आया हुआ है। सारा का सारा सॉल्यूशन करवाया जाएगा। आप लोग क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले मैं बताता हूँ। देखिए सारा प्रश्न का सॉल्यूशन करवाया जाएगा, एकदम ओरिजिनल पेपर, कहीं नहीं मिलने वाला है। इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और आंसर की भी दे दिया मैंने, ऊपर में आंसर की दिया हुआ है। और बाकी इसको डिटेल्स में सॉल्यूशन लैपटॉप पे करवाया जाएगा। अभी कुछ त्रुटि चल रहा है, लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ओबीएस में, इस कारण से मैं अभी सिर्फ आपको दिखा दे रहा हूँ कि ओरिजिनल पेपर मेरे पास ही है और असली सॉल्यूशन तो यहीं पे होगा। और 70% से ज्यादा क्वेश्चंस मेरे नोटबुक से लड़ा है बाबू, 70%। हिंदी का सबसे आसान प्रश्न पेपर था बाबू, हिंदी। और मैथ तो इतना इजी था भाई कि मत को बच्चा भी बना लेता, है ना। और बायोलॉजी का सारा प्रश्न मेरा लड़ गया था पढ़ाया हुआ। देखिए सारा का सारा पेपर इसमें है आपका, सारा क्वेश्चंस है मेरे पास। इस क्वेश्चंस को आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, सारा कुछ बताएंगे। पर चलिए कुछ प्रश्न को पढ़ के देखिए। आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया होगा, सर्वाधिक शुद्ध सोना होता है, बताइए। कितना आसान प्रश्न है बाबू, 24 कैरेट का होता है। चलिए, बैंक्यू जीवस के लेखक का नाम, ये पढ़ाया हुआ है, किसने 2022 में संन्यास लिया। कितना आसान प्रश्न है, 2022 में जोकोविच, फेडरल, नडाल। चलिए, प्रथम भारतीय उपग्रह इस वर्ष भेजा गया, बताइए। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन से वर्ष में भेजा गया था? 2-3 दिन पहले मैंने करवाया था बाबू। पंचायती राज प्रणाली को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ये भी करवाया हुआ था आपका, राजस्थान। बताओ कि हाँ जीके में कोई ऐसा प्रश्न था जो मैंने नहीं करवाया? जीके में मैं कह सकता हूं कि 20 में से 16 प्रश्न करवाया हुआ था मेरा। हिंदी में तो एकदम हूबहू जो करवाए थे सेम टू सेम आ गया बाबू। हिंदी में जो मैंने करवाया था ना, वही का वही आ गया, सेम टू सेम आ गया। देखिए केमिस्ट्री का यहाँ पर है, केमिस्ट्री का भी जो पढ़े होंगे ना चैप्टर वाइज, उनका सारा प्रश्न सही हो गया होगा। सारा प्रश्न एकदम आसान था बाबू, एकदम इजी पेपर है। मैं मान सकता हूँ कि इजी पेपर था भाई। जो पढ़े उनके लिए इजी है, जो नहीं पढ़े ना उनके लिए तो हार्ड होगा ही, उनके लिए हार्ड होगा। ये सब प्रश्न पढ़ाया हुआ है, ऐसा नहीं कि प्रश्न पढ़ाया हुआ नहीं है, सारा प्रश्न पढ़ाया हुआ है आपका। पंचायती राज मैंने बोला था कि क्वेश्चंस पूछेगा, पंचायती राज मैंने करवाया था आप लोगों को, वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर यहाँ पर देखिए वायुमंडल में, वायुमंडल की परत में पृथ्वी की सतह से निकटतम है, ये भी मैंने करवाया है बाबू। और बताया था कि वायुमंडल और सौरमंडल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस पूछे गए। पृथ्वी की सतह पर बर्फ का सबसे बड़ा समूह, ये भी प्रश्न मैंने बोला था बाबू, ये भी प्रश्न आपको आया है। चलिए, और ये गोडियम का नया नाम क्या है? मतलब कि वही प्रश्न आया जो मैंने बताया है। जीके में 20 में से 16 प्रश्न मेरा कम से कम आया बाबू, जो मैंने बताया था। और इसका आंसर की भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ओरिजिनल पीडीएफ है सारा। देखिए यहाँ पे जीके साइंस सारा पीडीएफ है। देखिए सारा का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा यहाँ पे, सारा का सारा पीडीएफ। तो आप लोगों को इसका पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। देखिए यहाँ पर सारा का सारा पीडीएफ है। और जीके का तो सबसे आसान था बाबू। देखिए आंसर की भी है, सारा आप लोगों को डाल दिया है। फेडरल ने जो संन्यास लिया था बाबू, आपको पता होगा। और इसका भूटान, सैन फ्रांसिस्को, हिप्टोक्रेप्टस जर्मनी, क्षो मंडल, शुक्र, अंटार्कटिका, जिम्बाब्वे। सारा प्रश्न का आंसर भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जुड़ जाइए। और इसका डिटेल्स में सॉल्यूशन कब तक आएगा सर? तो बस थोड़ा सा और वेट करो, 1 घंटा का भाई, क्योंकि डिटेल्स में सॉल्यूशन लाने के लिए लैपटॉप से आना पड़ेगा ताकि सभी क्वेश्चंस को समझाया जाए। और इतना मैं जरूर कह सकता हूं भाई कि मेरे जो भी शेरनी है नीचे कमेंट करके बता देना कि हाँ सर मैंने गलत बोला या सही बोला। जीके का मेरा सारा प्रश्न लड़ा है, सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। हिंदी का भी सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, इंग्लिश का भी पढ़ाया हुआ है, सारा का सारा बाबू। ऐसा नहीं कोई भी बायोलॉजी का कोई बोल दे कि हाँ सर नहीं पढ़ा है, बायोलॉजी में भी सारा कुछ पढ़ाया हुआ था। तो सारा का सारा प्रश्न आपका पढ़ाया हुआ था, वहीं से पूछा है। केमिस्ट्री और फिजिक्स मेरी तबीयत खराब होने के कारण ज्यादा नहीं पढ़ाया था, फिर भी वहां से मैं कह सकता हूं कि 5-6 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 90 में से मेरा 70 क्वेश्चंस तो स्टूडेंट बना लिए होंगे, जो हमारे पैड कोर्स के होंगे, जो नोट्स ले लिए होंगे ना, वो भी 50 क्वेश्चंस बना लिए होंगे। तो चलिए बहुत जल्द आएंगे। और ओवरऑल बहुत आसान प्रश्न था, नहीं कह सकते कि बहुत हार्ड पेपर था। धन्यवाद।